सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जबकि राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। हाल ही में हुए चुनाव में राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। शपथ से पहले उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा भी दिया था। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चला आ रहा टैरिफ विवाद अब खत्म होने की ओर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका के नए राजदूत बनने जा रहे सर्जियो गोर ने संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है और जल्द सकारात्मक नतीजे सामने आ सकते हैं। हालांकि रूस से भारत के तेल आयात पर अमेरिका की चिंता बरकरार है। गौर ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती को मजबूत बताते हुए उम्मीद जताई कि यह रिश्ते विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रवार को एक ईमेल से बम की धमकी मिली, जिसमें दावा किया गया कि जजों के चैम्बर और परिसर में विस्फोटक रखे गए हैं। ईमेल में चेतावनी दी गई कि दोपहर की नमाज के बाद धमाका होगा और 2 बजे तक कोर्ट खाली करने को कहा गया। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आई और परिसर खाली कराया गया। वकीलों और जजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल जांच में जुटी है। आशंका है कि ईमेल वीपीएन से भेजा गया था। बिहार और दूसरे राज्यों के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी पर सियासत गरमा गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में भी एसआईआर लागू होना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी 2 तरह की विरोधाभासी बातें करते हैं। एक ओर वे कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और दूसरी ओर एसआईआर पर सवाल उठाते हैं। विजय शर्मा का साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर लागू होना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गुरुवार सुबह से मुठभेड़ जारी है। पासागुड़ा और गंगालूर थाना क्षेत्र की सीमा पर दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। इस मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया और मौके से 303 राइफल समेत हथियार बरामद किए। बीजापुर एडिशनल एसपी ने घटना की पुष्टि की है। सुकमा की 35 वर्षीय सुशीला ने संघर्ष को अवसर में बदलकर नगर सेना में चयन हासिल किया। कभी पेट्रोल पंप पर काम करने वाली सुशीला ने कोचिंग में मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। तलाक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सुशीला अब अपनी बेटी और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके साहस की सराहना की। कटघोरा के राजा की 21 फीट ऊंची प्रतिमा देखने हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। विसर्जन यात्रा कसनिया से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्ग से गुजरी। सांस्कृतिक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। हनुमान जी की झांकी, शिव अघोरी, शिव विवाह, काशी, आंध्र का डॉल, उड़ीसा का गोरिल्ला मैन और राजनंद गांव का लायन ग्रुप रहे मुख्य आकर्षण। इस पूरे आयोजन में जयदेव गणेश उत्सव समिति का अहम योगदान रहा। दंतेवाड़ा के बारसूर गेदम मार्ग पर उपेट के पास एक ट्रैक्टर पलट गया। वाहन में 2 पुरुष और 1 महिला सवार थे। ट्रैक्टर के नीचे दबने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों पुरुष गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय यात्रियों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला। मृत महिला और घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। यह घटना बारसूर थाना क्षेत्र की है। अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी की रामगढ़ पर्वत अध्ययन समिति ने क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया। समिति के संयोजक पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक रेणुका सिंह और प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने निरीक्षण में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों से बातचीत कर महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। समिति जल्द ही सभी तथ्यों का संकलन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश भाजपा को सौंपेगी।
एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान T20 मैच को रद्द करने वाली मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। 4 लॉ छात्रों ने पहलगाम हमले के बाद मैच रद्द करने की मांग की थी, लेकिन जस्टिस जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा यह सिर्फ एक मैच है, इसे होने दीजिए। कोर्ट ने साफ किया कि इतनी जल्दी सुनवाई संभव नहीं है और मैच नियोजित कार्यक्रम के अनुसार ही खेला जाएगा।